अस्सलामुअलैकुम। नए पुराने जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया उनको, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी खुश आमदीद मेरे चैनल पे। तो जनाब, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया और आउटिंग के लिए हम लोग गए एम्पोरियम मॉल। इस गर्मी में मॉल सबसे बेहतर ऑप्शन है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो सेंट्रली एयर कंडीशन होता है। आप आराम सुकून से घूम फिर भी सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, और दूसरा आप वहाँ से ग्रोसरी भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कारफोर भी होता है। एम्पोरियम मॉल अब जब भी जाएंगे तो देखिएगा वो मौके की मुनासबत से हमेशा डेकोरेट किया हुआ होता है। जैसे कि अभी इन्होंने मैंगो को सेलिब्रेट किया हुआ था क्योंकि गर्मियां हैं और शदीद गर्मियां हैं। फिर जी ये बच्चों के बाबा की शर्ट्स का हंट शुरू हुआ। उनको ब्लैक और वाइट शर्ट चाहिए थी और लिटरली किसी भी शॉप पे हमें शर्ट्स नहीं मिली। उनको सिंपल ब्लैक और वाइट कलर की चाहिए थी। खैर फिर एक आधी कोई पसंद आई, हम वो लेके जैसे ही निकले तो हमें नज़र आ गई ट्रेन। और बच्चों की स्पीड से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब इन्होंने ज़िद पकड़ ली थी कि भाई हमने तो राइड लेनी ही लेनी है। और गज़ब खुदा का, इसकी राइड पर पर्सन 440 रुपीज़ है। इसलिए हमने कहा कि भाई तुम दोनों ही बैठो, हम तो नहीं बैठ रहे। इस महंगाई के दौर में हम लोग राइड भी कैसे लें भाई। ट्रेन के फ़िलअप होने का वेट करना पड़ता है। तो जब तक हम वेट कर रहे थे बच्चों को मैंने थोड़ा सा बिज़ी रखा। फिर जब ट्रेन चली 2-3 फैमिलीज़ और भी आ गई थी, तो हमने बच्चों को ट्रेन पे रवाना किया। वो पूरे फ्लोर का राउंड लगा कर आती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उतनी देर में इनके पापा ने अपनी शर्ट्स और जो यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह थे उन पे चेक कर ली। मैं भी ब्रांड्स वगैरह चेक कर रही थी, शॉप्स वगैरह देख रही थी। शर्ट्स परचेज़ करना भी एक पूरा मरहला होता है क्योंकि एक जैसी तकरीबन कलर्स वगैरह, लाइनिंग और वो ब्लॉक प्रिंट ये वो सब कुछ होता है। तो हर दफ़ा ना चेंज शर्ट लेना एक बहुत मुश्किल मरहला है भाई। अच्छा खैर, इस दर मैं ब्रांड्स चेक करी थी तो मेरी नज़र यहाँ नीचे गई और यहीं पे ठहर गई, बिल्कुल मतलब रुक ही गई ना। फ्लैट 50% ऑफ रंगजा पे। बहरहाल बच्चों की वापसी होगी इतनी देर में। वैसे मैंने रंगजा पे जाके ट्राई किया था लेकिन उसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं, डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अभी कोई ओकेजन भी ऐसा नहीं था तो मैंने इसलिए वहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया। हाँ, लेकिन चेक ज़रूर किया। आपको पता है सेल हो और 50% ऑफ हो, वो भी फ्लैट, और हम चेक ना करें औरतें, ये हो नहीं सकता। तो बच्चे तो बड़े खुशी खुशी वापस आए हैं भाई। बच्चों ने तो बड़ा इन्जॉय किया इस राइड को। तो अब क्योंकि हम लोग बहुत घूम फिर चुके थे तो गपशप भी बहुत, वो बोल बोल के भी ना इतना भूख लग जाती है। तो अब भूख लगी थी तो हमने कहा चलो फूड कोर्ट चलते हैं। अच्छा, मॉल में भी ना आपको हल्की हल्की भूख फील होना शुरू हो तो आप लोग फूड कोर्ट चले जाया करें क्योंकि आपको टेबल चेयर तलाश करने में भी ना भूख अच्छी खासी चमक जानी है। खैर हमें मिल गई थी जगह तो हमने तवा चटखारा से जाके ऑर्डर किया प्लेटर, और इतना कोई मज़े का था ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। आप लोग भी कभी जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ये जो चपाती मिलती है ना, हो क्या मज़ेदार। खैर हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। तो वो हुरब जो है उसको पिज़्ज़ा चाहिए था। उसने कहा मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, तो वो उसके लिए फिर अलग से इसके बाबा पिज़्ज़ा लेकर आए थे। लेकिन हम लोगों ने चपाती खाई। चपाती का तो मज़ा ही और होता है। वो प्लेटर जो हमने ऑर्डर किया था वो चिकन इतना कोई मज़े का था, ऐसे लग रहा था घर का बना हुआ है। फूड कोर्ट से जब हमारी वापसी हुई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि सब शॉप्स बंद हो चुकी थी। पूरा एम्पोरियम मॉल वीरान हो चुका था। ऊपर फूड कोर्ट में ही सिर्फ फ्रेश होता है, वो ज़रा लेट बंद होता है। तो बस फिर हम लोग यहाँ से वापस आए। हमारा ग्रोसरी का भी इरादा था लेकिन लेट इतना हो गया था कि कारफोर भी बंद हो गया था, तो हमने कहा चलो वापस आए। और वापसी पे हम लोग रुके थे इस बेकरी पे, इसका नाम है केक मिस्ट्री। ये आपको जीवन के करीब मिल जाएगी, जीवन मार्केट के करीब, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ये अभी नई खुली है, ओपन नहीं हुई है, लेकिन देखने में छोटी सी लग रही थी, लेकिन टेस्ट की बात होती है ना, इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। यहाँ से वो ब्राउनी फज मुझे चाहिए था, मैंने वो लिया, और बच्चों ने भी अपनी पेस्ट्रीज़ ली। तो उसके बाद फिर हमें घर जाना था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, तो बच्चों से अभी तक चूज़ ही नहीं हो रहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी सब चीज़ें ली, बच्चों ने भी अपनी अपनी पेस्ट्रीज़ ली, मैंने भी अपना फज ले लिया। तो अब हम घर जा रहे हैं। और जब हम घर पहुँचे तो काफ़ी हम लोग जागते रहे, तो फिर लेट नाइट हमें दोबारा से भूख लगी तो और ये हमारी छोटी आंटी ऑर्डर कर दिया। अब ये ऑर्डर हम लोगों ने किया था हंगर ग्रिल से क्योंकि उस टाइम से वही ओपन था हमारे घर के करीब। बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। 2 जिंगर बर्गर हम लोगों ने मंगवाए थे, फ्राइज़ थी और साथ हमारी कोल्ड ड्रिंक थी, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये सब चीज़ें आ गई थी हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये थी कि आधी रात को हमारे लिए वो बेचारे राइडर लेकर आए थे, अल्लाह उनका भला करे, लेकिन वर्थ इट।
एकदम से चिप्स लेने के लिए। तो पेप्सी भी है और वो मेरी मिंट वाली पड़ी हुई है। चलो टेस्ट करो ज़रा बर्गर कैसा है। मज़े का? वो यम्मी। मैं बताऊं कैसा? मैं बताऊं कैसा? केचप हंट। जैसे लगे हम उमर माम के घर आके खा रहे हैं। उमर मामू याद आ गए, उनके घर भी अक्सर वो रात को ही मंगवाते हैं ना। समाविया इतनी क्यूट लगती है लेकिन समाविया याद आ रही बहुत क्यूट। अच्छा अंकल को हमारा घर कैसे पता है? कैसे पता है? पापा ने बताया था, वरना तो किसी और के घर दे आते हैं हमारा ऑर्डर। एड्रेस देते हैं ना जब ऑर्डर करते हैं तो। चलो बस अब खा लेते हैं ना, ठीक है? तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।